कुछ लोग गरीब ही रह जाते हैं और कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं। पहले ब्लॉगिंग से हम बात करेंगे कि पहला 1 करोड़ आपने कितने टाइम में बनाया? 2020 में बना दिया होगा, 2020 में कंप्लीट। पहला 1 और करोड़, फिर तो और उस आपको वक्त- पता ही है कि 1 महीने में भी बने हैं। पैसा कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है। Are you a billionaire yet, bro? Like it's like you're, let's be honest, you're gonna be the YouTube's first billionaire. सच्चाई ये है कि इस दुनिया में आप जितना चाहें उतना अमीर बन सकते हैं और इसके लिए किसी खास डिग्री या शिक्षा की आवश्यकता भी नहीं है। वेल्थ का मतलब होता है प्रचुरता, एक ऐसी संपत्ति जो आपकी हर जरूरत और ख्वाहिशों से ऊपर हो। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है और अमीर बनने के लिए गलत रास्ता अपनाना पड़ेगा, लेकिन सच तो यह है कि एक ईमानदार और सही मार्ग से भी धन कमाया जा सकता है। भारत में कई उद्यमियों और निवेशकों ने इसी सोच के साथ सफलता हासिल की है। उदाहरण के तौर पर नवल रविकांत। उनका मानना है कि अगर उनसे सारे संसाधन छीन लिए जाएं और किसी अनजान देश में अकेले छोड़ दिया जाए तो भी वे अपने सिद्धांतों पर चलते हुए सफलता पा सकते हैं। वेल्थ का मतलब क्या सिर्फ पैसे से है? बिल्कुल नहीं। पैसा केवल एक माध्यम है। वेल्थ असल में उस सुख सुविधा का भंडार है जो हमारी सीमाओं से परे होता है। कल्पना करो कि तुम्हारे पास जो एक बॉक्स है उसमें 1 करोड़ रुपए हैं। अगर 10 करोड़ रुपए होते तो 10 बॉक्सेस होते। इसी तरह अगर ये संख्या बढ़ाते रहे तो 100 करोड़ रुपए के लिए 100 बॉक्सेस हो जाएंगे। अब सोचो, ये हैं मुकेश अंबानी, जो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी कुल संपत्ति 9,10,000 करोड़ रुपए के बराबर है। उनके पास भी दिन में 24 घंटे हैं, जैसे कि हर किसी के पास होते हैं, पर फर्क है उनके ज्ञान, कौशल और मेहनत को मल्टीप्लाई करने की कला में। यही मल्टीप्लिकेशन वेल्थ बनाने का असली मंत्र है। इंटरनेट ने इस क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। 1991 में इंटरनेट के आने से एक क्रांति शुरू हुई, जिसने अमेज़न, फेसबुक, यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को जन्म दिया। जिन्होंने इस मौके का सही उपयोग किया, वे आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से हैं। यह इंटरनेट का न्यू एज मल्टीप्लिकेशन गेम है। आज यदि आपके पास इंटरनेट और एक मोबाइल है, तो छोटी शुरुआत के साथ बड़ी संभावनाओं का सफर शुरू कर सकते हैं। तो अब इस विचार को सिर्फ दिमाग में क्यों रखे बैठे हो? शुरुआत करो। सबसे पहले एक वेबसाइट बनाओ, सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाओ। मिस्टर बीस्ट, जो अपने कंटेंट से दुनिया में मशहूर हुए, ने अपनी सारी कमाई को कंटेंट में ही दोबारा निवेश किया। टेक्नोलॉजी, एआई और क्रिएटर इकोनॉमी के इस दौर में हमें भी यही समझना और अपनाना चाहिए। इंडिया की क्रिएटर इकोनॉमी, जो हर साल 22% की दर से बढ़ रही है, 30 तक $3,926.2 मिलियन की हो जाएगी। तो क्यों ना इस बढ़ते क्षेत्र में अपनी जगह बनाओ। आज के डिजिटल युग में 2 सबसे बड़े लीवरेज हैं, कोड और मीडिया। कोडिंग नहीं जानते तो कोई बात नहीं, वीडियो बनाओ, लेख लिखो, इंटरनेट का सही उपयोग करना सीखो। मिस्टर बीस्ट का सिद्धांत था कि कमाई को लीवरेज करना और उसे कंटेंट में पुनः निवेश करना ही कंटेंट क्रिएशन की सफलता का रास्ता है। और यह साइड हसल के लिए भी एक अद्भुत तरीका है। वेल्थ की यात्रा आसान नहीं है। इसमें धैर्य चाहिए, एक मजबूत माइंडसेट चाहिए। हमने सुना है कि पैसा हर समस्या की जड़ है, पर असल में पैसा कमाना गलत नहीं है। यह सब माइंडसेट का खेल है। फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले अक्सर वेल्थ से दूर रह जाते हैं। अगर हम मिडिल क्लास माइंडसेट को पीछे छोड़ दें तो हमें वेल्थ की ओर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वो लोग जिन्होंने गरीबी से निकलकर करोड़ों का साम्राज्य बनाया, जैसे धीरू भाई अंबानी, ओपरा विनफ्रे, जेके रोलिंग, उनके पास कोई विशेष संसाधन नहीं थे, पर उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद अपने माइंडसेट को नहीं बदला और अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ते रहे। आज हमारे पास इंटरनेट, मोबाइल और एआई जैसे साधन हैं, ऐसे साधन जो पहले किसी के पास नहीं थे। ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है। आखिर में यही कहूंगा कि बहाने बनाना आसान है, पर उन बहानों को छोड़िए और हर दिन छोटे छोटे कदम बढ़ाइए। सफलता का असली राज है एक ओपन माइंड और लगन। आपका ओपन माइंड और परसिस्टेंस आपके सबसे बड़े हथियार हैं। धन्यवाद।